हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म विनर्स इंग्लिश एकेडमी पर। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विनर्स इंग्लिश एकेडमी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन का जो हमने प्लेस लिया था 60 डेज़ का, वो 60 डेज़ को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने आपको तीन वीडियोज़ उसके लिए बना कर दिया है और उन सारे वीडियो में हमने कोशिश किया है चीज़ों को अच्छे से कवर अप करने का। आज हम चौथा वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि ये हमारा डे 4 सेशन है ना। तो डे 4 सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज क्या डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। डे 4 हमारा सेशन होगा और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। चलिए, तो आज हम कोशिश करेंगे यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ाने का। सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कौन से कंडीशन में कौन से सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो डेडिकेटली अगर हम बना रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, वो किसके लिए डेडिकेट कर रहे हैं ऐसे, तो डेडिकेटली प्रिपेयर है ये सेंटेंस के लिए, और डेडिकेटली प्रिपेयर है लर्नर्स के लिए जो सीखना चाहते हैं, यहाँ पर जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटेंस को लेकर, तो सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है वो इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस के अलावा सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, इसके यूज़ को हम कैसे कंटिन्यू करते हैं, इसको यूज़ को हम कैसे करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है, तो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। थोड़ा सा स्पीड में सेशन को खींच रहे हैं, लिखिएगा। अगर हम सेंटेंस की बात करें, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस एक्चुअली होते क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो सेंटेंस होते हैं क्या। देखिए यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete meaning या सेंस, यानी कि शब्दों का समूह या शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट या जिसे एक कंप्लीट अर्थ देता है, या जो कंप्लीट जो है यहाँ पर सेंस प्रोवाइड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेंटेंस बोलते हैं। या जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस यहाँ पर आपको एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ड का ही इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस को लेकर के, तो आप ये बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ये भी तो एक सेंटेंस है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे यू हैव डन दिस वर्क, ये भी तो एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या है ना, वर्ड का अरेंजमेंट सही है। तो जब भी हम सेंटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर वर्ड का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी जाकर के प्रॉपरली जो है हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो आई होप यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस में किसका समावेश होता है, किसका ग्रुप होता है, तो यहाँ पर वर्ड्स का ग्रुप होता है, जिससे एक कंप्लीट अर्थ उत्पन्न होता है, या जिससे एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर उसे कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस यहाँ से क्लियर हो गया। सेंटेंस हम किसे कहते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, जिसको हम एक फॉर्मल वे में बोलते हैं, इनफॉर्मल वे में बोलते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ एक अर्थ होना चाहिए, जिसको हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। जैसे मान लीजिए यह एक फ़ोन है, यह एक घड़ी है, कुछ भी आप बोल सकते हैं ऐसे। मैं घर जा रहा हूँ, तुम यहाँ आ रहे हो, सारे के सारे क्या है, वाक्य है यहाँ पर। और भी बोल सकते हैं, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो, मोबाइल स्विच ऑफ करो, सारे के सारे सेंटेंस है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ भी हेल्प, गरीब की मदद करो, ये भी एक सेंटेंस है। तो सारे के सारे सेंटेंस है। अगर हम ऐसे बोलते हैं बाहर मत जाओ, ये भी एक सेंटेंस है। बट सेंटेंस के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तो वो कैटेगरी पर हम यहाँ पर बात करते हैं। पहला कैटेगरी हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो सेंटेंस यहाँ पर 5 तरह के होते हैं। अगर हम ऐसे देखें तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, लिखिएगा। सेंटेंस की अगर हम बात करें, और इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी 12th बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो यहाँ से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो स्पोकन के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट यहाँ पर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है डायरेक्टली कि आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस आप कैसे पहचान पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर इसके जो है ना कितने प्रकार होते हैं, अगर हम बात करें तो ये इसके 5 टाइप्स होते हैं या 5 काइंड्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला जो काइंड्स होता है वो होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस।
या इसी को कहा जाता है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा जो आता है वो आता है आपका इम्पेरेटिव, तीसरा जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और चौथा आपका जो है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके अलावा जो पांचवा है वो आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए, तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। एक तो यहाँ पर असर्टिव या उसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, इसके अलावा हम इंटेरोगेटिव, इसके अलावा यहाँ पर आप बोल सकते हैं इम्पेरेटिव, इसके अलावा ऑप्टेटिव, इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पर देखिएगा जैसे इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट्स क्या होता है अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव ही कह सकते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव और एक क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव, एक तो होता है अफर्मेटिव और एक क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर बात करें इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो ये 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस असर्टिव वाले पार्ट पर कि असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली होते क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आइएगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस को लेकर के। तो स्पोकन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं क्या, कि आप कुछ भी सीख रहे हैं ना तो उसको बोलने का प्रयास कीजिए, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, एनीथिंग यू लर्न you have to practice, without practice you cannot speak English। तो you have to practice a lot, मतलब बिना इंग्लिश के प्रैक्टिस के आप अंग्रेजी को नहीं बोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है, फर्स्टली यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, जो भी आप 2 ही वर्ड सीख रहे हैं उसको बोलने का प्रयास कीजिए, तभी कवर अप हो पाएगा यहाँ पर। तो ये ग्रामर के टॉपिक सीखने से कुछ होने वाला नहीं है, उसको प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना बेहतर आपका इंग्लिश होगा और उतने अच्छे से आप बोल पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। इंग्लिश स्पोकन के लिए जो मोर इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस बेहतर करना होगा, बहुत ज़्यादा करना होगा। आगे देखिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक बात करें यहाँ पर असर्टिव को लेकर के, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली होते क्या है, ध्यान दीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ सेंटेंस, a sentence which has, a sentence which has positive, positive or negative sense, positive or negative sense is called पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या सॉरी एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। यहाँ पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस देता है उसको कहते हैं क्या, असर्टिव। और असर्टिव का ही पार्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बात आप समझ लीजिए यहाँ पर। चलिए, तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, पॉजिटिव का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव सेंस क्या होता है समझिए। जैसे हमने बोला क्या, जैसे हमने बोला आई एम अ स्टूडेंट, तो ये क्या है बताइए, ये पॉजिटिव है। जैसे हमने आपको ये बताया कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका भाव कैसा हो रहा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं है, यानी कि ये कभी भी नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये सकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है। इसके वजह से पॉजिटिव इसे कह सकते हैं, या तो आप इसको अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। तो कुछ भी जिसमें हम नेगेटिव यूज़ नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, उसे कहते हैं पॉजिटिव। ऐसे ही अगर कोई चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर वही सेंस काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे क्या, सपोज जैसे हम बोलते हैं आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो क्या होगा इसका मतलब, ये इसमें नहीं का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा बताइए, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे
हम बोलते हैं आई डोंट नो यू या आई डोंट नो, तो ये भी क्या है, आई डू नॉट नो, यहाँ पर नॉट का भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, वी आर नॉट, वी आर नॉट, वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग गेम, वी आर नॉट, वी आर नॉट प्लेइंग, यहाँ पर नॉट लगा दीजिएगा, वी आर नॉट प्लेइंग गेम। यहाँ पर आप देखिएगा ये तीनों सेंटेंस कैसे हैं, तो नेगेटिव है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन से सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं और कौन से सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस तो आप पहचान लीजिएगा, बट नेगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, पहचानने में थोड़ा सा क्या आएगा, दिक्कत आएगा। अब देखिए, तो नेगेटिव के लिए हम कुछ कीवर्ड देते हैं, यहाँ से आप समझिएगा। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम कुछ कीवर्ड देते हैं। चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए कीवर्ड्स हम आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी आप देखिएगा नॉट लगा होगा, कहीं नॉट लगा होगा, कहीं नो लगा होगा, कहीं नो वन लगा होगा, ठीक है, कहीं नो बडी लगा होगा, है ना, कहीं नो बडी लगा होगा, कहीं अगर आप देखिएगा जैसे सेल्डम लगा है ना, कभी आप देखिए यहाँ पर, कभी देखिए यहाँ पर नथिंग लगा हुआ है, कभी आप यूज़ कीजिए यहाँ पर नाइदर वर्ड लगा हुआ है ना, नाइदर लगा हुआ है। कभी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक वर्ड होता है सेल्डम, सेल्डम के अलावा होता है एक रेयरली लगा हुआ है, रेयरली, रेयरली कभी लगा हुआ है। आप समझिए ये सारे के सारे वर्ड नेगेटिव है। इसके अलावा कभी एट लगा हुआ है, तो ये सारे वर्ड कैसे हैं, नेगेटिव। तो सेंटेंस में जब भी ये यूज़ होगा तो आप समझिए कैसा हो जाएगा सेंटेंस। जैसे हम बोलते हैं, एक सेंटेंस लिख लीजिए, जैसे बोलते हैं आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, ये सेंटेंस में नो लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा जैसे और भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जैसे आप समझिए, जैसे ही डज़ नॉट, ही डज़ नॉट, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, तो सेंटेंस कैसा है, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, लिखिए यहाँ पर ही डज़ नॉट प्ले, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात की क्लैरिटी हो गई कि जब भी यहाँ पर ये सारे शब्द जो लगे हो सेंटेंस में, तो आप समझिए क्या कि ये सेंटेंस कैसा होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए हमने आपको बता दिया। आई होप यहाँ से आपका असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया। असर्टिव सेंटेंस क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा सेंटेंस के ऊपर, तो सेंटेंस हमारा होगा दूसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या काम करता है, ध्यान दीजिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ना, वो अ सेंटेंस which is used, a sentence which is, a sentence which is used, which is used to ask, which is used to ask a question, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट्स कॉल्ड इंटेरोगेटिव, इट्स कॉल्ड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए ये भी दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज अगर आप देखेंगे ऐसे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, एक तो यहाँ पर उसका जवाब होता है यस और नो। जब भी किसी क्वेश्चन को पूछते हैं किससे, तो उसका रिप्लाई क्या होता है, यस और नो। और एक तो उसे हमें स्टार्ट करना पड़ता है किससे, WH वर्ड से। इसके अलावा इसको कहते हैं हम क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड, और इसको कहते हैं हम यहाँ पर ओपन एंडेड। क्या कहते हैं, ओपन, ओपन एंडेड। इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर ओपन एंडेड, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसके लास्ट में क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क। इसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अब ये दोनों आपको समझाते हैं थोड़ा सा कि यस नो क्या होता है और WH वर्ड क्या होता है। जिसका रिप्लाई, जिस सेंटेंस का रिप्लाई यस और नो में हो, जैसे हम आपसे पूछते हैं क्या, जैसे हम आपसे पूछते हैं क्या कि अगर क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, यस और नो। जैसे हम बोल दें क्या क्या आप अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, यस और नो में से कोई एक। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि आप क्यों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इसका रिप्लाई यस और नो नहीं हो सकता है। क्या होगा इसका रिप्लाई, यस और नो नहीं हो सकता। रीज़न क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, यस और नो की अगर हम बात करें ऐसे, तो यस नो उसका रिप्लाई होता है। जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछे उसका रिप्लाई यस और नो, और जब भी हम डिटेल में किसी भी चीज़ का रिप्लाई देते हैं वहाँ पर वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि यस नो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सपोज स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर आ सकता है वर्ब,
मेन वर्ब कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा वर्ब में भी कौन सा, तो मेन आएगा और उसके बाद आ सकता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। और 24 होते हैं, इसमें से कोई भी आ सकता है, डू, डज, ही, सी, सॉरी, इज, एम, आर, कुछ भी आ सकता है, ये सारे इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा, और कभी भी वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट जहाँ पर जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक और चीज़ समझिए, अगर हम बात करें WH वर्ड की स्ट्रक्चर को लेकर के, तो WH वर्ड में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। WH वर्ड में सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है वो कौन लेता है, WH वर्ड, और उसके बाद इसी को कॉपी करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेन वर्ब, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आप ऐसे यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे हमने बताया क्या। और हिंदी में ये जनरली किससे स्टार्ट होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में ये स्टार्ट होता है क्या से, किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से, क्या से स्टार्ट होता है। और इसका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब WH वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो WH वर्ड में एक वर्ड आता है यहाँ पर आता है व्हाट। WH वर्ड में एक वर्ड पहले आता है व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं क्या, व्हाट का मतलब क्या। इसके अलावा वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब, हाउ का मतलब कैसे, हाउ का मतलब कैसे, वैन का मतलब कब, वैन का मतलब कब। तो ये सारे जो है ना, इसके अलावा वेयर मतलब कहाँ, ये सारे जो वर्ड है ना ये WH वर्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे WH वर्ड है। कैसे पता चल रहा है, सबके सेंटेंस सब वर्ड में क्या लगा है, WH और WH। समझ आया कि नहीं आया बताइए। तो यहाँ से अगर हम बात करें इंटरोगेटिव को लेकर, तो इंटरोगेटिव में यहाँ पर जो एक तो यस नो वाले होते हैं, एक क्या होते हैं यहाँ पर WH वर्ड वाले होते हैं। कब पता चलता है, जैसे देखिए हम आपको एक सेंटेंस एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं क्या आप तैयार हैं, तो इसका रिप्लाई क्या होगा बताइए, या क्या तुम तैयार हो। तो इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, यस या नो। अगर आप तैयार होंगे तो बोलेंगे यस, नहीं तो नो। तो यहाँ पर ये किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पर ये स्टार्ट होगा आर से, आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी। और यहाँ पर देखिएगा ये किसके अकॉर्डिंग ले रहा है, तो ये यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है। कोई दिक्कत बताइए यहाँ पर, यहाँ से पूरा क्लैरिटी हो गया। लेकिन हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं क्या, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, रहा रही वाला सेंस आ रहा है, इसका मतलब इज हमारी यूज होगा। तो बात करें यहाँ पर क्या, क्यों, तो इसका रिप्लाई क्या होगा, इसका रिप्लाई क्या होगा, यस और नो में नहीं होगा। तो सबसे पहले WH वर्ड यानी कि वाई हो जाएगा। वाई के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा आर यू। तो बोलेंगे वाई आर यू स्टडिंग, वाई आर यू स्टडिंग। तो आप समझिए यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं WH वर्ड को लेकर के, तो कब होगा, जिसका रिप्लाई डिटेल में होगा। इसका रिप्लाई हमेशा डिटेल में होगा, और इसका रिप्लाई हमेशा किस में होगा, इसका रिप्लाई डिटेल में होगा। लेकिन यहाँ पर इसका रिप्लाई जो है वो किस में होगा, तो यस और नो में इसका रिप्लाई होगा, इसका रिप्लाई यस और नो में होगा। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस को समझाने का प्रयास किया कि सेंटेंस एक्चुअली में जो आपके इंटरोगेटिव होते हैं वो होते क्या है ना। आगे देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं। आगे अगर आप देखेंगे ऐसे, तीसरा जो हमारा इसका प्रकार है इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्चुअली होते क्या, ध्यान दीजिएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए इस पर। तो लिखते हैं यहाँ पर अ सेंटेंस that expresses order, advice, इसके अलावा हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे बोलते हैं रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, वह सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है या तो ऑर्डर को, या तो एडवाइस को, या तो रिक्वेस्ट को, या तो फॉरवर्ड या रिस्ट्रिक्शन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार होता है। पहले तो यहाँ पर V1 से भी आप बोल सकते हैं, V1 के बाद आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, V1 के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। और ये जो सेंटेंस होते हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं आपके ऑर्डर वाले सेंटेंस और एडवाइस वाले सेंटेंस में ऐसा होता है। ऑर्डर वाला सेंटेंस और एडवाइस वाला सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब
मतलब सॉरी मेन, यहाँ पर मेन वर्ब में V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि आप गरीब की मदद करो तो आप क्या बोल सकते हैं सेंटेंस, तो पहले तो हेल्प आएगा और हेल्प द पुअर, तो ये किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, है ना, एडवाइस दे रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं क्या, जैसे हम आए यहाँ पर और बोले किसी को ऑर्डर दिए कि एक गिलास पानी लाओ, तो क्या बोलते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं बताएं, यहाँ पर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें सपोज ऐसे बोल सकते हैं ना, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर हम क्या बोल रहे हैं बताएं, यहाँ पर किसी को क्या दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं सपोज स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द या फ़ोन या फ़ैन जो भी है, स्विच ऑफ द फ़ोन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताएंगे, यहाँ पर ये भी ऑर्डर दे रहा है। इसके अलावा एडवाइस की हम और बात करें तो क्या हो सकता है, एडवाइस किसी को हम क्या दे सकते हैं, जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं बताइए, यहाँ पर ये आप एडवाइस दे रहे हैं ऐसे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जब भी ऑर्डर या एडवाइस की बात आएगी तो आप यहाँ पर या तो V1 के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप V1 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बोलते हैं गो, तो गो भी एक तरह से ऑर्डर दे रहा है, बट यहाँ पर किसको बोल रहे हैं गो, तो सेकेंड पर्सन को हमने हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर, किसके ऊपर, तो रिक्वेस्ट। जब भी रिक्वेस्ट की बात आएगी आप एक चीज़ नोट कीजिएगा अपने दिमाग में, यहाँ पर वो स्टार्टिंग उसका जो होगा ना, सबसे पहले प्लीज़ से होगा, प्लीज़ या तो काइंडली से स्टार्ट होगा, प्लीज़ या तो काइंडली इससे स्टार्ट होगा। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, काइंडली या होगा या तो प्लीज़ होगा, या तो यहाँ पर क्या होगा प्लीज़, और उसके बाद आएगा यहाँ पर V1 और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं क्या, प्लीज़ हेल्प मी, तो आपको समझना क्या है कि ये सेंटेंस कैसा है, तो बोलेंगे रिक्वेस्ट वाला। अगर कोई आपसे पूछे ऐसे कि प्लीज़ सिट डाउन, ये सेंटेंस कैसा है बताइए, ये सेंटेंस कैसा है, तो रिक्वेस्ट हम किसी को कर रहे हैं, आप ये बात को समझिए। चलिए इसके अलावा अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कैसे समझ में आएगा, तो फॉरवर्ड की अगर हम बात करेंगे तो फॉरवर्ड जो स्टार्ट होता है जनरली डोंट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, डोंट से। किसी भी चीज़ को हम मना करते हैं, सपोज जैसे हम बोलते हैं क्या, डोंट प्ले क्रिकेट, हम किसी को मना कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, तो यहाँ पर डोंट स्मोक इन दिस प्रीमिसेस, इन दिस प्रीमिसेस, तो यहाँ पर ये भी क्या है बताइए, ये भी क्या है, तो ये भी क्या है बताइए, फॉरवर्ड है। तो जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे यहाँ पर डोंट से, आप समझिए क्या है ये फॉरवर्ड वाला है, रिस्ट्रिक्शन बता रहा है, किसी भी चीज़ पर हम यहाँ पर रोक रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। और यहाँ पर क्या, रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पर ये होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर के, किसको लेकर के, ऑप्टेटिव, चौथा जो हमारा पार्ट है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा। तो बोलेंगे यहाँ पर अ सेंटेंस दैट expresses bless, that expresses bless, इसके अलावा प्रे, इसके अलावा विश, इसके अलावा कर्स, इसके अलावा कर्स। तो ये सेंटेंस क्या होंगे बताएंगे यहाँ पर, ये सेंटेंस आपके होंगे कौन सा, ये सेंटेंस होंगे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हम बात करें यहाँ पर ऑप्टेटिव को लेकर, वह सेंटेंस या वह वाक्य जो एक्सप्रेस करता है, जो व्यक्त करता है क्या, जिससे व्यक्त क्या होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, प्रे मतलब प्रार्थना, या यहाँ पर विश मतलब इच्छा या कामना, और या कर्स मतलब अभिश्राप या श्राप किसी को देते हैं। अब जैसे देखिएगा एक चीज़ इसका ये है ना, आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो जब भी हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये स्टार्ट होंगे जनरली किससे, ये स्टार्ट होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किससे स्टार्ट होता है, मे से, मे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद बात करते हैं V1, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर यूज़ होगा एक्सक्लामेशन मार्क। याद रखिएगा एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ होगा, है ना, एक्सक्लामेशन मार्क।
लास्ट में इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये वाला। अब इस मे का मतलब क्या होता है, एक तो मे को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और यहाँ पर इस मे का मतलब क्या है, इस मे का मतलब क्या है बताइए। तो इस मे का मतलब ऐसे है, जैसे हम किसी को अभिश्राप दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, सपोज ऐसे किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को अभिश्राप दे रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, तो हम कोई भी काम करते हैं तो ईश्वर को साक्षी मानकर करते हैं। इसके वजह से यहाँ पर इसका जो सेंस आ रहा है ना, इसका जो सेंस आ रहा है वो ऐसे सेंस आ रहा है, भगवान करे, क्या करे, भगवान करे, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे इसको बोल सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, या भगवान करे। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को अभिश्राप दे रहे हैं, तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में कुछ है क्या, नहीं। ईश्वर को साक्षी मान करते हैं, किसी को अभिश्राप भी दे रहे हैं तो ईश्वर को साक्षी मानकर। आप देखिए गाँव वगैरह में ऐसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे महिला वगैरह किसी सूर्य भगवान की तरफ या उसके तरफ ये ऐसे करके बोलती है कि इसका बेटा मर जाए, तो अगर उसके हाथ में अगर होता है चीज़ें तो वो क्या होता है, ऐसे वो कर देती ना, ऐसे मार देती है उसको, लेकिन उसके हाथ में है क्या, नहीं। तो हमारे हाथ में नहीं तो आशीर्वाद होता, नहीं तो अभिश्राप। किसी को बोलते हैं हम जुग जुग जियो, तो क्या हमारे हाथ में है क्या कि हम उसको किसी को बहुत दिनों तक मतलब वो जीने की वो दे सकते हैं और उसको जिया सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आप ये समझिए, तो कहने का हमारा सेंस ये है ना कि भगवान के ऊपर ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम किसका सहारा लेते हैं, मे के लिए भगवान का। मतलब मे जब यूज़ करते हैं आप समझिए, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान का हम सहारा ले रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं ब्लेस के ऊपर, किसी को ब्लेस कर रहे हैं, मतलब किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप देखिएगा ऐसे लिखा रहता है मे गॉड ब्लेस यू। तो कई सारे लोग क्या करते हैं ना, गॉड ब्लेस यू डायरेक्ट यूज़ करते हैं, गॉड ब्लेस यू, लेकिन गॉड ब्लेस यू लिखना क्या है, गलत होगा। सही तरीके से क्या यूज़ करना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके अलावा किसी को बोलते हैं जुग जुग जियो, तो क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, मे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, किसके ऊपर हम छोड़ दिए, भगवान के ऊपर। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम जुग जुग जियो, हमारे हाथ में कुछ है नहीं यहाँ पर। और भी बोल सकते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं यहाँ पर कि तुम्हारा जीवन सुख में हो, तो बोलते हैं यहाँ पर मे यू गेट ग्रेसफुल लाइफ, मे यू गेट ग्रेसफुल लाइफ, कि भगवान करे कि तुम्हारा जो जीवन है ना वो समृद्ध हो। तो इस सेंस में हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी को प्रे कर रहे हैं, प्रे क्या कर सकते हैं, प्रे किसी के लिए प्रार्थना क्या कर सकते हैं, प्रार्थना। तो प्रार्थना हम ये कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मे यू गेट वेल सुन, भगवान करे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, भगवान करे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तो इस सेंस में हम यहाँ पर प्रे करते हैं किसी से। कोई एग्ज़ाम दे रहा है आदमी, कोई पास कर जैसे हम ऐसे बोलते हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहा है आदमी, आप सोच रहे हैं कि आप हम ऐसे पास कर जाए वो, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसे उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो पास हो जाए, या आप वो जल्दी पास हो जाए, वो फेल ना करे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो प्रार्थना करने के लिए कई सारी चीज़ें होती है। आप ऐसे देखिए, फिर अगर हम विश बात करें, आपकी जो विश है ना, विश मतलब क्या होता है, ऐसे विश मतलब इच्छा होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, may you pass the exam, या may you top the exam, ये भी तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, may you top the exam, या may he top the exam, भगवान करे कि वह टॉप कर जाए, परीक्षा में टॉप कर जाए। लास्ट में आपको क्या नहीं छोड़ना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा हम बात करें कर्स को लेकर के, कर्स मतलब क्या होता है, अभिशाप। तो अगर हम ऐसे देखते हैं, किसी को बोलता है भगवान करे कि तुम मर जाओ, क्या बोलते हैं, मे यू डाई, मे यू डाई, मे यू डाई। लास्ट में यहाँ पर भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मे यू मीट एन एक्सीडेंट, मे यू मीट एन एक्सीडेंट, भगवान करे कि तुम्हारा पैर टूट जाए। तो ये सब अभिशाप होते हैं। किसी को हम लोग क्या देते हैं, एक तरह से अभिशाप देते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में वो सब कुछ नहीं होता, हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि भगवान करे तभी टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा यहाँ पर। अगला जो हमारा पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, वो हमारा लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्चुअली होते क्या, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, a sentence that expresses, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, तो और बोल सकते हैं sorrow, hate। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं regret, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे joy,
तो ये जब भी व्यक्त करते हैं ना, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, तो बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी लिख लीजिएगा आप। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम एक इंटरजेक्शन वर्ड का सहारा लेते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन एक्चुअली होते क्या है, ध्यान दीजिएगा। इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है, इंटरजेक्शन वर्ड कौन से वर्ड होते हैं कि जो हमारे दिमाग में एकदम अचानक से आता है। ऐसे बोल सकते हैं, अ वर्ड दैट कम्स इन that comes in that comes in our mind that comes in our mind all of sudden। अगर दिमाग में अचानक से कोई वर्ड आ रहा है तो आप समझिए क्या, वो इंटरजेक्शन वर्ड है। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं क्या, जैसे हम बात करते हैं फाइव वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं क्या, ओ गॉड। जैसे हम बात करते हैं ओह, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा। इसके अलावा बात करते हैं क्या, इसके अलावा और बात क्या कर सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं चीयर्स। जैसे बात करते हैं यहाँ पर और भी क्या, तो आप बोल सकते हैं अल्लास। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हुर्रे, क्या बोलते हैं, हुर्रे। तो ये सारे जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ड हमारे दिमाग में कैसे आते हैं बताएंगे यहाँ पर, एकदम ऑल ऑफ सडन। आप कोई आदमी आपको, जैसे देखिएगा, जैसे कोई आदमी आप बैठे हुए हैं और आपको बार बार ऐसे कर रहा है कि भाई इधर देखो इधर देखो, आप नहीं देख रहे हैं, आपको पेन ऐसे मार दिया है, तो ऐसे आपके जुबान से अचानक से क्या साउंड निकलता है, आउच, ऐसे साउंड निकलता है, या इस करके साउंड आता है। तो यहाँ पर जो आउच वर्ड है ना, आउच, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है बताएंगे यहाँ पर, इंटरजेक्शन वर्ड है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ गया कि एक्सक्लामेटरी वर्ड को बनाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड का। आगे देखते हैं इसमें कैसे। जैसे आप देखिएगा, जैसे हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे आप देखिएगा, जैसे हम यूज़ करते हैं हुर्रे। अगर आप देखिएगा कहीं पर भी आपको किसी भी चीज़ में अगर सफलता हासिल हुई है तो आप बोल सकते हैं हुर्रे। जैसे कोई आदमी मैच जीत जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब ये पता क्या चल रहा है, यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज़ किया, इसके वजह से क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे हम बोलते हैं फाइव, जैसे बोलते हैं फाइव, इट्स अ हॉरिएबल थिंग, इट्स अ हॉरिएबल, कितनी बुरी चीज़ है, छी छी, ऐसे बोलते हैं ना, छी छी के सेंस में यूज़ करते हैं फाइव। तो आप समझिए ये भी सेंटेंस आपका कैसा होगा, तो ये भी आपका होगा यहाँ पर, ये भी क्या होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा कौन सा सब, मतलब कौन सा हो जाएगा आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है। एक हम विदाउट इंटरजेक्शन वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, विदाउट इंटरजेक्शन, विदाउट इंटरजेक्शन, विदाउट इंटरजेक्शन। तो विदाउट इंटरजेक्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा इंटरजेक्शन के, विदाउट इंटरजेक्शन क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे। एक तो हम पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड से, या तो यूज़ करते हैं सच से, या तो यूज़ करते हैं यहाँ पर हाउ से, और इसके बाद हम यूज़ करते हैं या तो ए या तो एन, और उसके बाद यूज़ करते हैं यहाँ पर कोई नाउन यूज़ करते हैं यहाँ पर, या तो आप कोई एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है यहाँ पर, एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या यूज़ कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप नाउन यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में याद रखिएगा यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। जैसे हमने क्या बताया, जैसे हमने क्या बताया कि अगर हम बोलते हैं ऐसे, व्हाट अ प्लेस यार, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस। अब बताइए व्हाट अ प्लेस का मतलब क्या होगा, व्हाट अ प्लेस, इसका दो सेंस आ रहा है, एक तो गुड सेंस, एक तो बैड सेंस। तो यहाँ पर आप समझिएगा, जब भी आपके चेहरा का एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा तो आप समझिए उसको अच्छा लगा है, यानी गुड सेंस में बोल रहा है, और जब भी इसके चेहरे का एक्सप्रेशन खराब है आप समझिए बैड सेंस में बोल रहा है। व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ, जैसे बोलो व्हाट अ टेक्नोलॉजी, व्हाट अ टेक्नोलॉजी, व्हाट अ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं ना क्या, जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पर, हाउ क्लेवर यू आर, कितने चालाक हो तुम, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना ये सेंटेंस क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है क्या कि जब भी कोई भी चीज़ हमारे जुबान से निकलती है ना तो वो डायरेक्टली ऐसे ही है, अचानक से निकलता है। तो अचानक से जब भी निकलता है ना तो आप समझिए यहाँ पर हम इंटरजेक्शन वर्ड का भी सहारा लेते हैं, और विदाउट इंटरजेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जिस तरह का वहाँ का माहौल होता है, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उस तरह के एक्सप्रेशन हमारे दिलो दिमाग से निकलते हैं, उस तरह का एक्सप्रेशन हम देते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ आप समझिए, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। एक और चीज़ हम आपको इसमें बताना चाहेंगे, क्या, ध्यान दीजिएगा कि जब भी सेंटेंस आपका असर्टिव हो, जब भी सेंटेंस आपका असर्टिव हो, उसके लास्ट में याद रखिएगा हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसको बोलते हैं फुल स्टॉप।
इसके अलावा अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव अगर हो तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। इंटेरोगेटिव अगर होगा, इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो वहाँ पर किसका यूज़ करना होगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फिर नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपका वो इम्पेरेटिव हो, अगर आपका इम्पेरेटिव हो, इम्पेरेटिव की बात करें यहाँ पर थोड़ा सा इसको, अगर वो सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव हो तो वहाँ पर भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो ऑप्टेटिव हो, और अगर ऑप्टेटिव हो तो एक तो यहाँ पर क्या आता है? एक्सक्लामेशन मार्क, और दूसरा याद रखिएगा वो मे से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद मे से स्टार्ट होते हैं, याद रखिएगा ये। इसके अलावा जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है वहाँ पर ये एक्सक्लामेशन मार्क ही उसके अंत में लगते हैं, उसके एंड में जो है हम यूज़ करते हैं ये। नहीं तो ये आपका इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होता है, इंटरजेक्शन वर्ड से जो है वो स्टार्ट होता है, इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। तो ये सेंटेंस हमने आपको बताने का प्रयास किया कि सेंटेंस एक्चुअली में होते क्या है, सेंटेंस को कैसे हम यहाँ पर एक, जब भी हम स्पोकन में यूज़ करते हैं तो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया, और ओवरऑल आपका एक जो है इस पर फुल ऑफ वीडियोस हम आपको बना करके दिए हैं। तो यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे में जो है आप कमेंट कर सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या आपको सुझाव दे सकते हैं अपना, कि हमें एक तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो सुझाव भी दे सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वो कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम इसमें हो रहा है या क्या प्रॉब्लम इसमें दिक्कत है ना। तो आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यहाँ पर नए स्पोकन क्लास में, और नए नए चीज़ों को सिखाएंगे यहाँ पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।